3 महीने के अंदर उनको किस तरीके से बेइज्जत करके ज़बरदस्ती डरा धमका कर और उसको दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं। 41 वोट चाहिए, 41 हमारे पास है। और भारतीय जनता पार्टी दादागिरी कर रहे हैं, लगड़ा कर रहे हैं। बनी हुई सरकार को गिराना, विधायक को खरीदना, सांसद को खरीदना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। छोड़िए, बच्ची है, उसको समय लगेगा सीखने के लिए कि वो थोड़ा राजनीति सीखे, अपने पिताजी अपने दादाजी सबसे पूछे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। रमजान पाक महीना चल रहा है और ऐसे में जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे हुए थे, जहां वो इफ्तार पार्टी में शिरकत किए हैं और किस तरीके की तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई है, जहां मुकेश सहनी की पार्टी तमाम कार्यकर्ता जो है वहाँ पे मौजूद है। खुद वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें तो विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी दरभंगा के बेनीपुरी पहुंचे हुए थे, जहां जफर इमाम साहब के आवास पर आयोजित भव्य इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए। बड़ी संख्या में रोजेदार भी वहां शामिल हुए। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने रोजेदारों के साथ इफ्तार किया और रमजान की शुभकामनाएं दी। और इस महीना जो है वो काफ़ी पाक महीना है, काफ़ी पवित्र महीना है और ऐसे में इफ्तार पार्टी के माध्यम से बिहार में खूब राजनीति होती है। लेकिन मुकेश सहनी जो है वो दरभंगा के बेनीपुर पहुंचे हुए थे। वहाँ जब मुकेश सहनी पहुंचे, उन्होंने इफ्तार कर लिया। उसके बाद किस तरीके से बिहार की मौजूदा सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो या फिर मैथिली ठाकुर को भी जवाब दे दिया है। आप पहले उस बयान को सुने। और जफर साहब का इफ्तार में हम लोगों को निमंत्रण दिए हैं, हम लोग ने स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं। और ये त्यौहार जो है भाईचारा का है, इबादत का महीना है। हमारे राज्य के लोग, देश के लोग में खुशहाल हो, आपस में भाईचारा बन के साथ में रहे, वो त्यौहार है। तो ऐसे मौके पर हम लोग एक दूसरे को मिलकर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और एक देश में संदेश देते हैं कि देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे जाति जो हो, धर्म जो भी हो, एक टेबल पर बैठकर, एक पत्तल में बैठकर भोजन करने का रिवाज है। और एक संदेश देते हैं कि हम लोग सब एक साथ हैं और भारत के 150 करोड़ की आबादी मजबूती से हम लोग एक साथ आने वाले समय में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी को लेके आज हम यहाँ पे आए हैं और जफर साहब को शुभकामना देते हैं कि एक अच्छा आपने आयोजन किया है जिसमें हम लोग आए हैं और आगे इसी तरीके से हम लोग समाज को जोड़ने का काम करेंगे। राजनीतिक सवाल है सर, राज्यसभा को लेकर के चुनाव होना है, तो क्या लगता है कितना दावा कर रहे हैं? दावा तो महागठबंधन का एकदम वाजिब है। 41 वोट चाहिए, 41 हमारे पास है। और भारतीय जनता पार्टी दादागिरी कर रहे हैं, लगड़ा कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रत्याशी दिया है। और आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश के संविधान को किस तरीके से बाबा साहब के सपना को पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं। बनी हुई सरकार को गिराना, विधायक को खरीदना, सांसद को खरीदना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और यहाँ पे भी वो कुछ कोशिश ऐसे करेंगे, खरीदने का, लोभ लालच देने का, तोड़ने का वो काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सब जगह वो सफल नहीं होंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा जो प्रत्याशी है महागठबंधन के इंडिया अलायंस का, वो निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त करेंगे। और रहा कि देश में बड़े बड़े अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति से मोदी जी का दोस्ती है, चंदा दो धंधा लो वाला स्कीम है, उनके पास बैंक में 11,000 करोड़ रुपया है और ना जाने कितने संपत्ति है। तो वो देश के संविधान को कुचलने का हमेशा काम कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाला समय में देश के जनता जागरूक हो चुका है। आने वाला समय में ये लड़ाई जो है जनता को ही लड़ना है। ये चुनाव जो है वो नेता के लिए नहीं होता है, जनता के लिए चुनाव होता है। लोगों में गलतफहमी पहुंचा दिया गया पहले से कि ये चुनाव हमारे लिए है। नहीं, चुनाव हमारे लिए नहीं है, चुनाव जनता के लिए है। कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जनता को वोट का अधिकार दिया और उन्होंने कहा कि अगर नेता बेलगाम हो जाए तो 5 साल में तुम्हारे पास समय होगा और उन नेता को सबक सिखाने का। तो इसलिए 5 साल पे चुनाव होता है। और नेता जब पैसा
सख्ती ईडी सीबीआई को लगाकर और किसी जगह पे जनादेश को चोरी कर ले, जैसे बिहार में बिहार के जनता का पैसा 40,000 करोड़ रुपया अपने चुनावी रणनीति में चुनाव जीतने के लिए राज्य का जनता का पैसा खर्चा करके चुनाव जीत लिए। ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। राज्य का विकास रुक गया, राज्य में कर्मचारी का सैलरी रुक गया, लेकिन वो उन्होंने चुनाव जीत लिया पैसा खर्चा करके। जो काम पहले के लोग दबंग लोग रात के अंधेरे में पैसा देकर वोट लेने का काम करते थे, वो काम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दिन के उजाला में और राज्य के जनता का पैसा को बांटकर वो जनादेश वो हासिल कर रहे हैं। तो खैर आने वाला समय में देश के जनता जागरूक हो चुका है। आने वाला समय में 2029 में मोदी जी का विदाई तय है। पिछली बार कुछ गलती हो गया, हमारे पटनायक जी या नीतीश कुमार जी अंतिम ओवर में इधर से उधर हो गए, इसलिए वो बच गए। नहीं तो उनका तो प्रयास था कि 400 पार करेंगे, लेकिन 240 पे आ गए। 303 से 240 पे आ गए। एक झटका और लगेगा तो निश्चित तौर पे 180 पे आ जाएंगे, और जब 180 पे आएंगे तो उनका सरकार नहीं होगा। आज भी मोदी जी की सरकार नहीं है। मोदी जी गलतफहमी में ना रहे, वो एनडीए की सरकार है, और अभी है वो चला रहे जैसे तैसे। अभी बहुमत उनके पास है, हम वो बहुमत को सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाला समय में उनकी बदली होना तय है। आज देख रहे कि देश में क्या किस लेवल पे क्या स्थिति में हम लोगों को पहुंचा दिया गया है। देश के ऊपर कितना कर्ज ला दिया गया, 2,55,000 करोड़ रुपया कर्ज हो चुका है। हमारे देश में हमारे पड़ोसी जितने भी देश है किसी से अच्छे संबंध नहीं है। आज देख रहे कि किस तरीके से गैस सिलेंडर या तमाम हमारे चीज़ें किस तरीके से हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मंत्री है। आज ऐसे समय में उनको फेस करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करके आज वो प्रचार कर रहे हैं कैसे भी उनको सत्ता में रहना है। तो देश की जनता ये सब चीज़ देख रही है, और आने वाला समय में मोदी जी को जवाब जरूर मिलेगा। सर सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप देख ये भी राज्य के जनता के साथ धोखा है। नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव कराया गया। गांव गरीब बुढ़वा जो है नीतीश जी को बुजुर्ग समझकर अंतिम आवर में कि एक बार नीतीश जी 20 साल रहे, एक बार सिंपत्ति में उनको लोगों ने वोट दिया, पैसे के ही कारण जैसे भी नीतीश जी के नाम पे वोट हुआ है, ना ही कि मोदी जी के नाम पे वोट हुआ। अगर मोदी जी को अगर ऐसा ही था तो वो अपना चेहरा आगे लाना चाहिए था, लेकिन एक पिछड़ा समाज का बेटा को चेहरा को आगे लाकर और चुनाव उनके नाम पर जीते, और 3 महीने के अंदर उनको किस तरीके से बेइज्जत करके ज़बरदस्ती डरा धमका कर और उसको दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये सब चीज़ देख रही है, और ये सब चीज़ का जवाब मिलेगा। आज अगर इसी तरीके से था तो आप पहले बोलना चाहिए था। आपने उनके चेहरे पे चुनाव लड़े, और ऐसा समय आएगा कि आप उनको नीतीश कुमार जी को आप पीछे ढकेल रहे हैं। आप उनको राज्यसभा भेज रहे, तो भाई राज्यसभा जा ही रहे तो बिहार में ही रहते, बिहार को ही चलाते। हाँ, ये हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि नीतीश जी अस्वस्थ हो गए, तो अस्वस्थ व्यक्ति को तो रिटायरमेंट लेना चाहिए। अगर रिटायरमेंट नहीं ले रहे तो मतलब वो स्वस्थ है, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वो स्वस्थ है। और जब स्वस्थ है, 20 साल का अनुभव है उनको राज चलाने का, तो उनको राज में ही रहना चाहिए था। हाँ, अगर अस्वस्थ है तो उनको निश्चित तौर पे परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। वो साइड पीछे के दरवाजे से बिहार में मुख्यमंत्री को थोप रहे हैं। गुजरात के लोग बिहार में आके बिहार चलाएंगे। कोई जो भी लोग होंगे वो लबर स्टाम्प होंगे। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए कौन आदमी ऐसा है जो बिहार को चला लेंगे। एक व्यक्ति थे, स्वर्गीय सुशील मोदी जी थे, जो अगर वो रहते तो शायद वो बिहार को चला लेते। उसके बाद बिहार चलाने वाले उनके पास कोई है ही नहीं। गुजरात से पूरा टीम आएंगे, अडानी अंबानी आएंगे। वो अभी देखिए 20,000 एकड़ ज़मीन किसान को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है 15 से 20,000 एकड़ ज़मीन। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आज अधिग्रहण करेंगे और बड़े अडानी अंबानी को साइड से उन लोगों को 1 रुपया में वो देने का काम करेंगे। इसके लिए भी आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। किसान का ज़मीन यूं ही ना ले। हाँ, सरकार की ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज किसी अडानी अंबानी को उद्योगपति को देने के लिए ज़मीन किसान नहीं दे। कैसा सीएम देखना चाह रहे हैं? तो उनके नाम पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। उनको भी पता है कि उनके पास कोई नहीं है, तो अभी बहुमत उनके पास है। अब वो जैसे वो चाहे वैसे बिहार की जनता को परेशान करे, लेकिन आने वाला समय में परिवर्तन होगा। इस बार ही परिवर्तन होता, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनता, हमारे नेतृत्व में सरकार बनता। लेकिन उन्होंने पैसा का खेला जो किए, इसके कारण राज्य में माता बहन ने जो है 10,000 के लिए नहीं 2 लाख की उम्मीद में उन्होंने वोट दिया है। तो हमारी अभी लड़ाई होगा
कि राज्य में जो उन्होंने वोट लिया 2 लाख रुपया बोल के 2,10,000 देंगे, अभी 10,000 रुपया मिला है। 2 लाख रुपया सरकार जल्द से जल्द 4 लाख करोड़ रुपया बजट जो होता है वो जल्द से जल्द मोदी जी अपनी भारत सरकार से बिहार को विशेष पैकेज के तहत आर्थिक मदद करें और हर माता बहन को 2-2 लाख रुपया पहुँचे। ये इसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं क्या सरकार? क्या हम लोग को खेला, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सही रास्ता से चलना चाहते हैं। कुछ लोग जो है ना खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, हम लोग भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि देश में भाईचारा रहे, नफरत ना रहे, सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ रहे, किसी के साथ कोई अन्याय ना करे, चाहे वो बड़ा आदमी हो छोटे के साथ अन्याय ना करे, ना छोटा आदमी बड़े के साथ करे। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग, हम लोग कोई खेला करने वाले नहीं है। हम जनता पे विश्वास है, जनता हमें मालूम है कि जनता एक न एक दिन हम लोग को पसंद करे और एक न एक दिन हमें जनता हम लोगों को सही जगह पे पहुंचाएंगे और हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव देख रहे हैं आजकल AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब का अच्छा ट्यूनिंग है, क्या आने वाले समय में उनको साथ मिला के चलेंगे? निश्चित तौर पे सभी के साथ अच्छे संबंध हर किसी को रखना चाहिए। रहा कि अभी समय बहुत दूर है, सभी को अपने अपनी पॉलिसी के तहत काम करने की आवश्यकता है। जैसे आज हम भारतीय जनता पार्टी या RSS से हम लोग चिढ़ते हैं कि वो लोग का मकसद कुछ और है, धर्म की राजनीति करता है। तो हम लोग किसी भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे धर्म की जो भी लोग राजनीति करते हैं उन लोगों से हमेशा हम लोग दूर रहेंगे। हाँ, अगर वो धर्म की राजनीति को छोड़कर मानवता की राजनीति करेंगे तो हम लोग उनके साथ हैं। अलीनगर की विधायिका मैथिली ठाकुर ने पहले ही स्पीच में विधानसभा में वो लालू जी को धृतराष्ट्र और तेजस्वी जी को दुर्योधन से संबोधित किया, इस पर क्या कहें? अब वो छोड़िए, बच्ची है, उसको समय लगेगा सीखने के लिए। अपने क्षेत्र की बेटी है, उनको हम यही सलाह देंगे आपके माध्यम से कि वो थोड़ा राजनीति सीखे, अपने पिताजी अपने दादाजी सबसे पूछे कि वो लोग कैसे राज्य में कैसे काम करते थे, कैसे लोगों के साथ अन्याय करते थे, पहले उसकी जानकारी वो ले और फिर लालू जी क्या हैं वो पूरा देश और दुनिया को पता है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। और रहा कि अभी बच्ची है, उसको सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो आपने VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हें डरा धमकाकर बेइज्जत करके राज्यसभा BJP भेज रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी ने अपनी राय रखी है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर भी कहा है कि NDA वाले अब रगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एक जो सीट है वो महागठबंधन की सीट है, उस पर उम्मीदवार भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा मैथिली ठाकुर हो, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाना की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।